हेलो एवरीवन, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर में। फ्रेंड्स, जीके जीएस की सीरीज़ में हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को, और इस सीरीज़ में ये हमारी 13th वीडियो है। फ्रेंड्स, इन वीडियोज़ में आपको वही क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि या तो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या फिर जिनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है। फ्रेंड्स, वैसे तो ये वीडियो जो है आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, किंतु अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीएस पोर्शन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते अपने क्वेश्चंस की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट डिफेंस सैटेलाइट? भारत का पहला रक्षा उपग्रह कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें पूछा है इंडियाज़ फर्स्ट डिफेंस सैटेलाइट। अगर पूछता इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट तो आंसर हो जाता आर्यभट्ट। क्या हो जाता? आर्यभट्ट जो है इसका आंसर हो जाता। लेकिन इसमें डिफेंस पूछा है तो डिफेंस सैटेलाइट था GSAT-7, और इसको गुयाना के कोरू अंतरिक्ष से जो है इसको लॉन्च किया गया था। और कब किया गया था? तो अगस्त 2013 में जो है इसको लॉन्च किया गया था। और ये जो सैटेलाइट है ये देश की जो सी बाउंड्री होती है उस पर निगरानी रखने में हेल्प करता है। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, GSAT-7। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द केमिकल नेम गिवन ऑफ चॉक? चॉक का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, चॉक क्या होती है? कैल्शियम कार्बोनेट। और फॉर्मूला क्या होता है इसका? CaCO3। तो आंसर हो जाएगा इसका कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, आर्टिकल 29 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन ग्रांट्स विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में क्या दिया गया है? 29 में दिया गया है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, यानी कि अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा की बात करता है अनुच्छेद 29। याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वॉज फेसबुक स्टार्टेड? फेसबुक की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, फेसबुक की शुरुआत हुई थी 2004 में। किसके द्वारा? मार्क जुकरबर्ग और इनके एक कलीग थे एडुआर्डो सेवरिन। इन्होंने मिलकर क्या है, फेसबुक की 2004 में जो है फेसबुक की शुरुआत की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ओजोन? ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है O3, यानी कि ऑक्सीजन के कितने एटम्स होते हैं इसमें प्रेजेंट? तो 3 एटम ऑक्सीजन के प्रेजेंट होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, O3। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, द एनर्जी विच वी गेट फ्रॉम फूड इज़ मेजर्ड इन? भोजन से हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे किस में मापा जाता है? तो भोजन से जो एनर्जी हम प्राप्त करते हैं उसको मापा जाता है, मेज़र किया जाता है कैलोरीज में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैलोरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ब्लड डज एन एडल्ट बॉडी हैव? एक वयस्क के शरीर में कितने लीटर खून होता है? तो एडल्ट के जो बॉडी होती है उसमें ब्लड पाया जाता है 4.5 से 5.5 लीटर अप्रोक्स होता है ये। इसके बीच में वेरी करता है, 5.5 भी हो, 4.5 भी हो सकता है, 5.5 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो याद रखिएगा 4.5 से 5.5 लीटर तक पाया जाता है। तो इसमें हम आंसर करेंगे 5 लीटर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ वीडियो गेम्स? वीडियो गेम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो वीडियो गेम के जनक के रूप में जाना जाता है राल्फ एच बेयर को। राल्फ एच बेयर ने जो है 1960 के दशक में पहले वीडियो गेम सिस्टम को विकसित किया था, और इसके लिए इन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, राल्फ एच बेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वुड इज़ यूज्ड टू मेक ए क्रिकेट बैट? क्रिकेट का बल्ला बनाने में किस लकड़ी का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, क्रिकेट का बैट बनाने में
विलो की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। किस लकड़ी का? विलो की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। विलो की एक खास किस्म होती है, कौन सी? सैलिक्स अल्बा कैरूलिया। इसकी एक खास किस्म है सैलिक्स अल्बा कैरूलिया, और इसी से जो है जो क्रिकेट के बैट होते हैं वो बनाए जाते हैं, और इस लकड़ी को क्रिकेट विलो भी कहा जाता है। क्रिकेट विलो भी कहा जाता है, और इससे जो बने बैट होते हैं वो हल्के और मजबूत होते हैं, और बॉल के टकराने से ये एक आवाज़ भी प्रोड्यूस करते हैं। तो याद रखिएगा, विलो हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट ऑफ द गिवन बिलो डिवाइसेस कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नीचे दिए गए उपकरणों में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो देखिए फ्रेंड्स, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है बैटरी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु फोर्ट अहमद शाह अब्दाली एट द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली से किसने लड़ाई की थी? तो देखिए फ्रेंड्स, पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हैं। तीनों कब हुई थी और किस किस के बीच हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इनसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं, पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई है वो कब हुई थी? तो 21 अप्रैल 1526 में 1526 में जो है पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, और किस किस के बीच हुई? तो बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो है पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। दूसरी की बात करें तो दूसरी हुई थी 5 नवंबर 1556 में जो है पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी, और किस किस के बीच हुई थी? तो अकबर और हेमू के बीच जो है पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। तीसरी की अगर हम बात करें तो तीसरी हुई थी 14 जनवरी 1761 में। 14 जनवरी 1761 में जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, और किस किस के बीच हुई थी? तो अहमद शाह अब्दाली, ये अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच हुई थी? तो सदाशिव राव भाऊ पेशवा के बीच जो है ये लड़ाई हुई थी, तीसरी लड़ाई। और ये कौन थे? तो ये मराठा थे। कौन थे? मराठा थे। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का मराठास। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये भी ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है, ऑक्सीजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट आर स्टार्स प्राइमरीली मेड ऑफ। तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? तो तारे जो हैं तारे हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं, और ये लाइटेस्ट होते हैं वेट में। ये जो एटम हैं ये लाइटेस्ट होते हैं, और इन्हीं के फ्यूज़न से जो हैं तारे चमकते हैं। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन एंड हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन विच डेट वॉज द पार्टीशन ऑफ इंडिया अनाउंस्ड। भारत के विभाजन की घोषणा किस तारीख को की गई थी? तो भारत के विभाजन की घोषणा की गई थी 3 जून 1947 में जो है भारत के विभाजन की घोषणा की गई थी, और किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड लुईस माउंटबेटन के द्वारा जो है भारत की विभाजन की घोषणा की गई थी। और इसी दिन जो है भारत के विभाजन की जो तारीख थी वो भी डिसाइड कर दी गई थी कि 15 अगस्त 1947 को जो है भारत का विभाजन होगा। तो ये तारीख भी उसी दिन घोषित कर दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 3 जून 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेनलेस स्टील वॉज इन्वेंटेड बाई। स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किया गया था हैरी ब्रियरले के द्वारा। और कब किया गया था? तो 1913 में जो है स्टेनलेस स्टील का इन्वेंशन इनके द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, हैरी ब्रियरले। नेक्स्ट देख लेते हैं, द डिजीज सिरोसिस अफेक्ट्स विच ऑर्गन इन द बॉडी। सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो सिरोसिस जो है ये एक धीरे धीरे होने वाली डिजीज़ है, और सिरोसिस डिजीज़ में
लीवर पर इफ़ेक्ट होता है। लीवर पर जो है वुंड्स बन जाते हैं या घाव बन जाते हैं और जो लीवर होता है वो डैमेज हो जाता है। इसमें जो हेल्दी टिश्यू होते हैं वो डैमेज्ड टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी वजह से जो कंप्लीट लीवर की सेल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं और लीवर धीरे धीरे करके जो है कंप्लीटली डैमेज हो जाता है इस डिजीज़ में। तो याद रखिएगा ये किसको इफ़ेक्ट करती है, लीवर को इफ़ेक्ट करती है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट यूनियन बजट इन 1947। 1947 में पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो 1947 में पहला केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया था आर के शनमुगम शेट्टी के द्वारा। आर के शनमुगम शेट्टी ने जो है 1947 में पहला केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था और ये 1947 से 1949 तक जो है भारत के वित्त मंत्री भी रहे हैं। भारत के पहले वित्त मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया है। फ्रेंड्स देखिए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, भारतीय बजट का जनक किसे कहा जाता है? तो पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस को जो है भारतीय बजट का जनक कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं, मैकएफे इज ए। मैकएफे एक क्या है? तो मैकएफे जो है ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एटीएम स्टैंड्स फॉर? एटीएम का मतलब क्या है? तो ये तो हम सभी जानते हैं कि एटीएम स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो है एटीएम की फुल फॉर्म होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, टू विच डायनेस्टी डिड द फेमस पैट्रॉन ऑफ लिटरेचर किंग भोजा बिलोंग? साहित्य के प्रसिद्ध संरक्षक राजा भोज किस वंश के थे? तो साहित्य के प्रसिद्ध संरक्षक राजा भोज जो हैं ये परमार वंश के थे। किस वंश के थे? परमार वंश से संबंधित थे राजा भोज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु कन्फर्ड द टाइटल ऑफ गुरुदेव ऑन रविंद्रनाथ टैगोर? रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच वॉज द कैपिटल ऑफ द फर्स्ट श्रीलंकन किंगडम? प्रथम श्रीलंकाई साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो प्रथम श्रीलंकाई साम्राज्य की राजधानी थी अनुराधापुरा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुराधापुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट? निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का कुचालक है? तो ऊष्मा का कुचालक हो जाएगा वुड। लकड़ी जो है ये ऊष्मा की कुचालक होती है। बाकी डायमंड, वाटर और माइका जो है ये ऊष्मा के गुड कंडक्टर माने जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है, ऑन एन एवरेज हाउ मेनी टाइम्स डज लाइटिंग स्ट्राइक द अर्थ? औसतन कितनी बार बिजली पृथ्वी पर प्रहार करती है? तो देखिए, बिजली जो है पृथ्वी पर औसतन कितनी बार प्रहार करती है? तो 100 टाइम्स पर सेकेंड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 100 टाइम्स पर सेकेंड। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है, विच इज़ द फॉर्म ऑफ मार्केट वेयर देयर इज़ लैक ऑफ कॉम्पिटिशन? बाजार का वह कौन सा रूप है जहाँ प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, बाजार जो है, बाजार का वह कौन सा रूप है जहाँ प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है? तो मोनोपोली में। मोनोपोली में जो है किसी एक ही फर्म का जो है दबदबा रहता है मार्केट के ऊपर, और वो क्या करता है, वो जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी डिमांड और सप्लाई को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए उसमें कंपटीशन होता ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक ही फर्म का जो है दबदबा रहता है पूरी मार्केट पर। ओलिगोपोली क्या होता है? ओलिगोपोली का मतलब है कि मार्केट पर कुछ ही फर्म का दबदबा होता है जो कंट्रोल करती है मार्केट को। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन का मतलब होता है कि मार्केट में जो फर्म्स होती हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है। ओलिगोपोली के कंपैरिजन में जो है परफेक्ट कंपटीशन में फर्म्स की संख्या ज़्यादा होती है और वहाँ पर अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिलता है। मार्केटाइजेशन क्या होता है? मार्केटाइजेशन का मतलब होता है कि जो बाजार है वो मार्केट के मूल्यों पर, सिद्धांतों पर चलता है, उसे कहा जाता है मार्केटाइजेशन।
तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए मोनोपोली। मोनोपोली में कोई भी कंपटीशन नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, ये हमारे 25 क्वेश्चंस यहीं कंप्लीट होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।